चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए जो कि आपका तिमाही का एग्जाम होने वाला है, जो कि यहाँ पर 27 सितंबर को होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं इस बार आपकी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बताने वाला हूँ आज की अपनी वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है, इसलिए अंत तक यहाँ से जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है पहले वाले क्वेश्चन का कि संख्या √3 का आपका क्या दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यह शांत है या फिर अशांत है या फिर क्या अशांत अनावर्ती है या फिर 1.73325 है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अगर हाँ इसकी वैल्यू पूछता तो आपका 1.7325 यानी कि 32 हो जाता। बट यहाँ पर कह रहा है यानी कि संख्या √3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो आपका यहाँ पर यानी कि शांत आनंद के क्या हो जाएगा, आपका शांत आनंद के अनावर्ती, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछ रही है। अगर यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि बहुपद PS = आपका 2S + 5 का शून्य क्या हुआ, तो आपको इसका शून्य निकालना है। तो जब भी किसी भी संख्या के किसी भी PS का जब हम शून्य निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, जो आपके सामने PS दिया जाता है उसके स्थान पर हमको क्या रख देते हैं, = में हम 0 रख देते हैं। तो S = आपका क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी बार आ चुका है, इस बार ही पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि समीकरण 2S + 3Y = 12 की आपके हल बताना है। तो कौन कौन से हल होंगे, तो फिलहाल के देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हल सही बैठ रहे हैं। तो पहले तो हम सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि आपको S के स्थान पर 3 रखना है, तो 2 3 6 हो जाएगा आपका, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस आपका 3 के स्थान पर आपको फिर उसके बाद आपको Y के स्थान पर 2 रखना है। = में आपका 12 आ रहा है कि यह सच है, 2 3 6 यानी कि 2 3 6 हो गया, 2 3 6 = आपका हाँ यह 12 आता है, इसलिए आपका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, सभी प्रेषणों का योग प्रति यानी कि प्रेषणों की संख्या क्या कहलाती है, तो सभी प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या माध्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, यदि उसके कोर की लंबाई a होती है, तो घन के आयतन का जो सूत्र होता है वह भुजा का होल क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगर इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है, यानी कि फिल्म द विनर्स आपको खाली स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है बिंदु 3,5 के भुज का मान आपको बताना होगा। तो भुज का मान क्या होता है, जो x का निर्देशांक होता है वही भुज का मान कहलाता है। तो यहाँ पर s का मान कितना है, तो 3 है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वह 1 होता है। यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है 0.19 किलोमीटर को आपको कैसे बदलना है, तो इसको आपको इनके मीटर में बदलना है। किसे बदलना है, आपको मीटर में बदलना है। तो किस तरीके से बदल सकते हैं, किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो हम यानी कि किससे गुणा कर किससे कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं, तो हम किससे करते हैं कि आपको पता होगा, इनके 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यानी कि आपका क्या आ जाएगा, तो 19,000 आ चुका है। यहाँ पर 19,000 में से आपको एक के बाद यानी कि 2 के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो 2 यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो 190 मीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 190 मीटर आपका आंसर हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि बहुपद s³ - s² प्लस यानी कि 1 में s² का आपको गुणांक बताना होगा। तो यहाँ पर s² का जो गुणांक है वह -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर s² माइनस का है। अगर यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की a⁻0 का मान कितना होगा, तो जब भी किसी भी पूर्णांक या फिर किसी भी संख्या का मान जब यानी कि जब उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। कुछ भी मत देखिएगा, बट डायरेक्टली आपको 1 लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, इस बार ही पूछा जा सकता है। थर्ड वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपको देखना होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर थर्ड वाला निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताना है, आपको ट्रू फॉल्स बताना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो हाँ पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी कि यह सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है, तो नहीं, सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाले क्वेश्चन की, s अक्ष का समीकरण s = 0 होता है, तो हाँ यह सत्य हो जाएगा। चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्या यह सत्य है, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। पांचवें अगर क्वेश्चन की बात करें सबसे अधिक आने वाला प्रेषण बहुलक होता है, तो हाँ यह सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, चौथा वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द का आपको या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर कहेंगे छायांकित भाग कितना है, तो 3 है, और टोटल भाग कितने हैं, तो 4 है, तो 3/4 आपका यह भिन्न हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिक्के
को उछालने पर चितानी की प्रायिकता क्या होगी, तो एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, इसलिए चितानी की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की कि 4 डिवाइडेड बाई 1/2 का मान क्या हुआ, तो जब भी ऐसी कोई भी संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका इनकी विपरीत चिन्ह से कर देते हैं। तो आपका 4 दूनी 8, इसका जो आंसर आ जाएगा वह 8 निकल कर आएगा। अगर यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें 1/4 को आपको दशमलव रूप में लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ अभी। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट वाले की अगर बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाई यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन है बहुपद 5x यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3 की घात कितनी होगी, तो यहाँ पर घात कितनी है, तो 2 दी जा रही है। तो आपको यहाँ पर किस पर चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, आपका 1 होता है, क्योंकि ये सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। प्रायिकता आने की प्रायिकता व प्रायिकता ना आने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 होता है। थर्ड वाले की अगर बात करें, एक घात वाली बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाली बहुपद को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा रैखिक बहुपद कहा जाता है। चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, x - 4 इज इक्वल टू 0 में x का मान क्या होगा, तो x - 4 इज इक्वल टू 0 में x का मान 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी पर चला जाएगा। यहाँ पर पांचवी क्वेश्चन क्या कर रहा है, समीकरण x + y इज इक्वल टू 5 है, तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो हलों की संख्या इसमें इनके अनंत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 0 रखते हैं तो आपका यानी कि डिफरेंट आता है। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ चुका है, आपके सामने मिल चुका है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपको देखना होगा। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको सरल करना होगा कि 5 + √2 × 5 - √2 को आपको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको a + b × a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b² होता है। तो a का स्क्वायर करने पर इनके 25 आ जाता है, माइनस का b का स्क्वायर करने पर आपका इनके 2 आ जाता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर करने पर आपका 2 आ जाता है। तो आपका आंसर निकल कर आता है कुल मिलाकर 23। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर इनके नेक्स्ट वाले की कि 8 √ यानी कि 15 को 2 √3 से आपको भाग करना है, तो 2 चौक 8 आ जाएगा, 3 पंजे 5 यानी कि आपका 4 √5 आंसर निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी काफी बार आ चुका है। यहाँ पर कर रहा है कार्तीय तल में बिंदुओं -4, 5 -5, -3 का आपको स्थान निर्धारण करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आपका ये बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि इस तरीके से कर सकते हैं। माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि जो पहला यहाँ पर क्या कर रहा है माइनस का, यानी कि माइनस का 4,5 है, तो यहाँ पर दोनों ही निगेटिव होते हैं। और यहाँ पर एक यानी कि पहला तो आपको यहाँ पर क्या होता है, पहला पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद आपका निगेटिव होता है। और यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आपका पहला तो आपको पहला निगेटिव होता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस का निगेटिव यानी कि माइनस का पहले निगेटिव है, फिर उसके बाद पॉजिटिव, यानी कि यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 5, -3 किस में आएगा, तो 5, -3 आपका चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अथवाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है आकार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के आपको नाम लिखना है। तो क्षैतिज रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, इन रेखाओं का नाम क्या होता है, एक्स और एक्स डैश होता है, या फिर एक्स और एक्स माइनस का एक्स होता है। और यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है तो वाई यानी कि वाई और वाई डैश, या फिर वाई माइनस यानी कि वाई माइनस की होती है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें 8वें क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि उपरोक्त आयत का आपको क्षेत्रफल बताना होगा। क्या बताना है, आपको एरिया बताना है। तो यहाँ पर लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, तो हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अथवाले की अगर बात करें, अथवाले क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा कि कुछ नहीं करना है, आपको केवल सिंप्लीफाई करना है, इनके हल करना है। आपको 1/4 + 3/4 को हम हल करके किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपका यानी कि 4 तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर 1 + 3 = आपका 4/4 हो चुका है, 4/4 यानी कि आपका 1 आ जाएगा निकल कर आंसर। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, 5/4 - 1/4 को किस तरीके से कर सकते हैं, तो 4 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 5 में से आपका यहाँ पर माइनस का 1 चला जाएगा, यानी 4/4 यानी कि 4/4 अर्थात आपका ये भी इसका भी आंसर 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है आंकड़ों 14, 25, 14, 18, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक आपको निकालना होगा। तो इनके आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता 5 है, जो सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो बहुलक आपको यहाँ पर 14 आ जाएगा। अगर यहाँ पर अथवाले की बात करें, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको माध्य निकालना है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने पर आपका क्या आ जाएगा, तो 5 आंसर निकल कर आ जाता है।
नेक्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन में इनके नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, क्वेश्चन में 10 क्या कर रहा है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो फिलहाल कि आपको ये देखना होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 11 में। तो क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है आपको देखना होगा। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी ऐसी कोई पावर आती है तो हम क्या करते हैं, इनकी 11 की पावर आपकी क्या है 1/2 है, उसके बाद माइनस में ले जाती है, यानी कि क्या जाता है, तो 11 की पावर आपकी क्या आती है, तो 4 तो आपका एलसीएम में आता है, 2 दूनी यानी 2 एकम 2 माइनस का यहाँ पर क्या जाता है, तो 4 एकम आपका 1 आ जाता है, यानी कि क्या जाता है आपका 1/4, 11 की पावर आपका 1/4 आंसर निकल कर आ जाता है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपको देखना होगा। हल्का परिमीकरण करना है आपको, तो किस तरीके से कर सकते हैं, नीचे का जो होता है उसका इनको उल्टे साइन से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका √7 प्लस आपका 2 अपॉन में आपका क्या है √7 प्लस 2, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका √7 आपका आ चुका है ऊपर, प्लस का 2 आ चुका है आपका, यानी 7 7 यानी 7 का जो आपका 7 आएगा, और फिर उसके बाद आपका यानी कि आपका 2 दूनी 4 होता है, तो आपका 3 निकल कर आ जाता है। इस तरीके से आपका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर अथवाले की बात करें, क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण रखे समीकरण को आपको ax + by + c के आपको यानी के रूप में व्यक्त करना है, ए बी सी के आपको मान निकालना है। तो ए का मान आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, ए का मान आपका यहाँ पर 2 निकल कर आ चुका है, बी का मान अगर यहाँ पर बात करें तो 3 आ चुका है, और यहाँ पर सी का बात करें तो माइनस का 9.35 आ जाएगा, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर इधर आकर आपका माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर अथवाले की बात करें, अथवाले क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्या कर रहा है, समीकरण x + यानी कि 6 = आपका 2x + 24 को आपको हल करना है। तो8x माइनस का आपको यहाँ इधर का आपको 2x हो जाएगा, और इक्वल टू आपका क्या है 24 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो 8 में से 2 गया आपका 6x बचा, इक्वल टू में आपका क्या बचा है 24 में से 6 गया आपका 18 बचा, 6 3 18, यानी कि आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 निकल कर आ जाएगा। आई होप